बहरी बरेली नसीम अहमद ने आज दिनांक 26 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बहरी को दिया। उन्होंने कहा कि ये किसान ही है जो निरंकुश सरकार की ईंट से ईंट बजाएगा। सरकार को लगता है कि किसान नासमझ है, पर मैं उन्हें बता दूं कि ये किसान अब समझता है। मंडी व्यवस्था पर बोलते हुए नसीम अहमद ने कहा कि चौधरी चरण सिंह इस मंडी व्यवस्था को लेकर आए थे, जिसको बाद में सर छोटू राम जी ने पंजाब में लागू किया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आज जो किसानों में थोड़ी बहुत खुशहाली दिखती है, वह इस व्यवस्था की बदौलत ही आई है। आगे बोलते हुए नसीम अहमद ने कहा कि फिर भी समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था में कमी आती है, जिसमें बदलाव करने की जरूरत होती है, पर उसका यह मतलब नहीं कि पुरानी व्यवस्था को एकदम उखाड़ कर फेंक दिया जाए, और वो भी ऐसी व्यवस्था को जिसके कारण लाखों किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई हो। हमारे सामने बिहार जीता जागता उदाहरण है कि मंडी व्यवस्था खत्म होने के बाद वहां के किसानों की आमदनी बढ़ने की बजाय कम हुई है। फिर भी अपनी निरंतर कुशलता के चलते ये सरकार अपने इस गलत फैसलों को वापस नहीं ले रही है। नसीम अहमद ने खेती में निजी निवेश पर फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम निजी क्षेत्र के खेती में निवेश के विरोध में नहीं है, पर सरकार अगर किसान और पूंजीपति के बीच से निकल जाएगी तो फिर किसान को पूंजीपति के द्वारा लूटने से नहीं बचाया जा सकता। पिछले साल कोरोना से हुई आर्थिक तबाही पर बोलते हुए नसीम अहमद ने कहा कि जब सबकी आमदनी कम या खत्म हो रही थी और हर वक्त ऐसे नियम बन रहे जिसमें सिर्फ दो लोगों को फायदा पहुंच रहा, और वो दो लोग हैं अंबानी और अडानी। ये सरकार कितनी दम्भी हो गई है, ये इससे ही पता चलता है कि जब विपक्ष में थे तो एमएसपी पर कानून बनाने की बात करते थे, और जब सत्ता में आए तो और कमेटी बनाई, और कमेटी ने जब एमएसपी पर खरीद को बढ़ाने और कानून दर्जा देने की बात की तो उस रिपोर्ट को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, जिसको किसानों ने पहचान लिया है, और इसकी झलक आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी, जब किसान इन्हें अपनी वोट की चोट देगा। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में किसान भाई मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद अकरम खान, बरेली से। किया था, क्या मांग है आपकी और किस लिए बंद कराया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में और 3 काले कानूनों को ख़त्म करने के लिए किसान धरने पे बैठे हुए हैं, जो लगातार अपनी बातें खाली दिल्ली बॉर्डर के बाद अब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर रुद्रपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर, मथुरा और इवन आज पश्चिम बंगाल में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी वो पहुँच रहे हैं। उनका कहना ये है कि प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये काले कानून किसानों को वही हाल करेंगे जैसे कि जो कानून के अंदर में तीनों चीज़ें हैं। वो सबसे पहला है कि मंडी समितियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, प्राइवेट मंडी ला दी जाएगी। दूसरी जो है, जो असीमित भंडार की क्षमता है, असीमित भंडार की क्षमता जो है वो मान लिया आम किसान मुश्किल से उसकी 10 लाख 20 लाख की फसल